भारत खित्ते को जंग में झोंकने लगा। नीलम वैली में मुसाफिर बस और एम्बुलेंस पर हमला, 7 अफराद शहीद, 7 जख्मी। जारहियत का जवाब दिया जाएगा, डीजीएमओ का हम मनसब को पैगाम। खून की प्यासी मोदी सरकार का जंगी जुनून अरूज पर। कंट्रोल लाइन पर बिलाइश्ताल फायरिंग के बाद झड़प, भारत के 7 एहलकार हलाक, कई चौकियां तबाह। पाक फौज के कैप्टन समेत 3 फौजी शहीद। भारत ने छोटे पैमाने पर जंग मुसल्लत कर दी है, तनाज़ा बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। भारत की मुसलसल गोलाबारी ने अवाम पर जिंदगी तंग कर दी। कंट्रोल लाइन के करीबी देहात में खौफ के साए, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। तालीमी इदारे 1 माह से बंद। कंट्रोल लाइन पर जारहियत, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की 24 घंटे में दूसरी बार तलबी। फौजी जवानों और शहरियों की शहादतों पर पाकिस्तान का एहतजाज। वजीर आजम की कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत, कहते हैं भारत को हालात की संगीनी का एहसास नहीं, पाक फौज की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सरहदों पर मुसलसल जारहियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर। मुल्तान में तिरंगा फूंक कर मोदी के खिलाफ नारेबाजी। खुर्शीद शाह ने भारतीय जारहियत कमजोर खारजा पॉलिसी का सबब करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम पार्लियामेंट आते हैं, ना वजारत खारजा किसी को देते हैं, पॉलिसियां कौन बनाएगा। आइडियाज 2016 कराची एक्सपो सेंटर में जारी। बम प्रूफ 8x8 व्हीकल और रोबोट मरकज निगाह। पाकिस्तान तुर्की को मशाक तैयारे देगा। यूक्रेन के साथ अल खालिद टैंकों का MOU साइन। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को कल वजीर आजम हाउस में अलविदाइया दिया जाएगा। नवाज शरीफ से मुलाकात में नए सिपह सालार की तकर्री पर मुशावरत होगी। वजीर आजम का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई जोहराना। कहते हैं जनरल राशिद महमूद की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी, बसीरत से फायदा उठाते रहेंगे। कराची में जिंदगी लौट आई, ऑपरेशन के फवायद जाया नहीं होने देंगे, दुश्मनों की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती, आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल राहिल शरीफ का कराची कोर और सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर का अलविदाई दौरा। अवाम को महंगाई ने मार डाला, अवामी नुमाइंदों पर नोटों की बारिश। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई। वुज़रा की तनख्वाह 1,14,000 से बढ़ाकर 2 लाख मुकर्रर। पार्लियामेंट नाजायज लेकिन पगार जायज, तहरीक इंसाफ की अनोखी मंतक। अरकान की 2 माह से ऐवान में गैर हाजिरी के बावजूद तनख्वाहों की वसूली। कप्तान ने पार्टी तर्जुमानों की टीम बना ली। नईमुल हक के साथ फवाद चौधरी की भी तकर्री। नईमुल हक कहते हैं फवाद चौधरी उनकी रजामंदी से काम करेंगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन के लिए नई मुश्किल। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में खारिज दरखास्तें बहाल। 6 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सियासत में फतह के लिए 1, पनामा लीक्स में कामयाबी के लिए 2। कप्तान ने पीर के मशवरे पर अमल कर लिया, उंगलियों में अंगूठियों की तादाद 2 हो गई। तीन सूबों में मुशीर हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं? निसार खोड़ू का सवाल, कहते हैं आसिफ जरदारी की जब मर्जी होगी वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इत्तफाक, अस्पताल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने टेस्ट रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कराची में थानों पर कलअदम अलकायदा, बरसगीर के हमले का मंसूबा नाकाम। ट्रेडी से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों ने 2 साथियों की भी निशानदही कर दी। गडाप टाउन से असलहे का जखीरा बरामद। लाड़काना कैडेट कॉलेज में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला। वजीर आला का मुतासरा बच्चे के वालिद से राब्ता, कहते हैं जरूरत पड़ी तो बैरून मुल्क भी इलाज कराया जाएगा।
सिंध में शराब नोशी पर पाबंदी का फैसला कलअदम। फरीकैन को सुने बगैर हुक्म जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अहले लाहौर चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस शराब के धंधे की सरपरस्ती में मसरूफ। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सानिया कोट राधाकिशन। लाहौर की खसूसी अदालत ने मियां बीवी को जिंदा जलाने के इल्जाम में 5 मुलजमों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। 92 अफराद बरी। शरपसंदों की इस्लामाबाद में अनोखी वारदात। सरकारी इदारों की 1200 टेलीफोन लाइंस काट दी। सेक्रेटेरिएट, दफ्तर खारजा और पार्लियामेंट समेत कई इदारों के टेलीफोन खामोश। डीटीएच लाइसेंस की नीलामी पर 24 घंटे में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट की पैमरा को बोली कराने की इजाजत। लाइसेंस का इजरा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत। रेस्क्यू एहलकार फारिग वक्त में सांपों से लड़ने लगे। गुजर खान में 40 इंच लंबा सांप पकड़ा गया। अयूब पाक इंतजामिया के हवाले। भारत इंसानियत भूल बैठा। बस और एम्बुलेंस को भी न छोड़ा। वादिय नीलम में बस पर फायरिंग की और जिससे 7 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारत दरिंदगी की इंतहा पर पहुंच चुका है। बुज़दिल दुश्मन ने वादिय नीलम में मुसाफिर बस को निशाना बनाया जिससे 7 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारत का जंगी जुनून हर हद पार कर गया। बुज़दिल दुश्मन की लाइन ऑफ कंट्रोल पर नीलम वैली में बस पर फायरिंग, 7 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फोर्सेज ने मुसाफिर बस को वादिय नीलम में डडनियाल के करीब निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज ने जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की जिससे मजीद 4 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज की जानिब से भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे भारतीय फौज की मुतअद्दिद चौकियां तबाह होने की इत्तलात है। भारतीय फौज बट्टल, कैरन, बाक्सर, जोरा, केरला, शाहकोट, बाग, नक्याल और तत्तापानी समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेलिंग और फायरिंग से मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रही है। शेलिंग की वजह से इलाका मकीन घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर है। तो यूं कहें तो बेहतर होगा कि भारत ने कंट्रोल लाइन पर जंग छेड़ दी है। एलओसी के 1-2 नहीं 6 सेक्टर्स में फायरिंग की है। 3 जवान शहीद हुए। ऐसे में पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की है। हिसाब चुकता कुछ सूद समेत किया है। दुश्मन के 7 फौजी हलाक कर डाले। मोदी सरकार पागल हो गई। कंट्रोल लाइन पर 6 सेक्टर्स में बैक वक्त फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। दुश्मन को पाकिस्तान का भरपूर जवाब, 7 भारतीय फौजी हलाक। ISPR के मुताबिक कैप्टन तैमूर अली खान, हवालदार मुश्ताक हुसैन और लांस नायक गुलाम हुसैन ने वतन का बहादुरी से दफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। भारत कंट्रोल लाइन के कई सेक्टर्स में फायरिंग और मार्टर शेलिंग कर रहा है। पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और 7 भारतीय फौजियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। भारतीय फौज करेला, शाहकोट, जूरा, तत्तापानी, बट्टल और बाक्सर सेक्टर्स में मुसलसल फायरिंग कर रही है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी सूरत हाल में पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर भारत को 2 टोक पैगाम दिया है। भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी DGMO की जानिब से ये कहा गया है जगह और वक्त का चुनाव खुद करेंगे। भारतीय DGMO को ये पैगाम दिया गया है। और आपको बताएं कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा एक बार फिर तलबी हुई है। 24 घंटे में 2 मरतबा तलब किया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज किया है और एहतजाजी मुरासला JP सिंह के हवाले किया है।
वजीर आजम की भारतीय इश्ताल अंगेजी की शदीद मजम्मत। भारत को हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं, नवाज शरीफ का ये कहना है। कहते हैं कि तनाज़ा बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम की जानिब से भी मजम्मत की गई है और कहा गया है कि भारत को हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं। जारहियत पसंद भारत की LOC पर फायरिंग, हुकूमत का भरपूर रद्द अमल। वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय इश्ताल अंगेजी की शदीद मजम्मत। कहते हैं मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों को शहीद किया गया। भारत को हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर के जुल्मों सितम से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना चाहता है। मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कौम बहादुर जवानों की शहादत याद रखेगी। दुनिया न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय अफवाज का बसों, एम्बुलेंस पर हमले करना शर्मनाक है। छोटे पैमाने की जंग कह सकते हैं, तनाज़ा बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये लो इंटेंसिटी जंग आप इसको कह सकते हैं कि ये पिछले जो 2-3-4 माह से खुसूसन जुलाई के बाद से जो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, अगर वो लो इंटेंसिटी जंग नहीं है तो इसमें तमाम तर जो है लवाजमात और पोटेंशियल मौजूद है। मौजूदा हालात में जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि ये एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है। वजीर दिफा का कहना था कि भारत तवज्जो हटाने और इलेक्शन के लिए मामलात बिगाड़ रहा है। सफारती सतह पर मामले को उठा रहे हैं। जरा के जरिए आपको अपडेट करें तो आर्मी चीफ के एजाज में कल वजीर आजम हाउस में अलविदाई तकरीब होगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी होगी और मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक मुशावरत भी की जाएगी। कराची में जिंदगी की वापसी, आर्मी चीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी। शहर कायद के खिलाफ दुश्मनों की साजिशें नाकाम और ऑपरेशन के समरात को महफूज बनाने का अज़्म। जनरल राहील शरीफ ने कराची कोर और सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के अलविदाई दौरे में जवानों और अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि कराची में जिंदगी लौट आई है। यहाँ की मुआशी सरगर्मियाँ कौमी मईशत में अपना हिस्सा डाल रही हैं। ऑपरेशन के फवायद ज़ाया होने नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी सरहदों पर मुस्तैद रहने पर तमाम रैंक्स को सराहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि जनरल राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुखलिसाना मशवरे दिए। हमारे दिल और दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे और आइंदा भी जनरल राशिद महमूद की बसीरत से फायदा उठाते रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद ने वजीर आजम नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर बहरिया और फजाइया के सरबराह मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ, विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फातमी भी मौजूद थे। बाद में वजीर आजम नवाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एजाज में जोहराना दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि जनरल राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुखलिसाना मशवरे दिए। जनरल राशिद महमूद ने अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दिए। हमारे दिल और दरवाजे हमेशा जनरल राशिद महमूद के लिए खुले रहेंगे। We are gathered here today to honor and thank General Rashid Mahmood for his long years of dedicated and meritorious service to Pakistan and its armed forces. वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की हरबी ताकत को मजबूत और जदीद बनाने में जनरल राशिद ने अहम किरदार अदा किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। नस्बशुदा बम का पता लगा ले और दुश्मन की सरहद में घुसकर अपने अहदाफ भी हासिल कर ले। कराची की आइडियाज नुमाइश की बात हो रही है। इसमें रखे गए हदफ रोबोट की दहशत बहुत है और दहशत से मुतालिक बता रहे हैं शिराज अहमद। सिर्फ गोलियां नहीं, गोले भी दाग दे। निगरानी के साथ नस्बशुदा बम का पता भी लगा ले। हदफ रोबोट का गोली तो क्या, बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
के ऊपर रोबोटिक आर्म लगा हुआ है जो किसी किस्म के भी बम को डिफ्यूज़ कर सकता है। इसके ऊपर वाटर गन है जो कि इसको डिफ्यूज़ कर सकती है। प्लस इसके ऊपर जैमर लगा हुआ है कि अगर आप जब डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको कोई बंदा रिमोटली उसको बम को एक्सप्लोज ना कर सके। नेशनल रेडियो टेलीकॉम कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा इस छोटे से रोबोट से रेस्क्यू यानी इमदादी कामों में भी मदद ली जा सकती है। ये इस रिमोट सर्विलेंस का काम कर सकते हैं। इसके ऊपर थर्मल एंड लेज़र कैमराज लगा के आप इसको 1 किलोमीटर तक रिमोट एरिया में भेज के आप उसको सर्विलेंस कर सकते हैं, बजाय कि आप अपने पर्सनल्स को भेजें। एक्सपो सेंटर में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में मौजूद गैर मुल्की मंदूबीन हैरान है कि पाकिस्तान की मुकामी कंपनी ने कैसे 3 गुना कम लागत में ऐसा शाहकार तैयार किया है। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। और अब आपको बताएं कि कप्तान ने मीडिया पर सियासी मुकाबले के लिए बड़ी टीम बना ली। नईमुल हक के साथ फवाद चौधरी को भी स्क्वाड में शामिल कर दिया, जबकि शीरी मजारी भी तर्जुमानी करेंगी। कप्तान का बड़ा फैसला, मीडिया पर सियासी मुखालफिन के मुकाबले के लिए बड़ी टीम ले आए। नईमुल हक के साथ फवाद चौधरी भी पार्टी तर्जुमान होंगे। नोटिफिकेशन जारी, कप्तान ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक भी कर दी। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में नईमुल हक ने जिम्मेदारी वापस लेने का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले, फैसला रजामंदी से हुआ। मुझे किसी ओहदे से हटाया गया। ये शीरी मजारी भी स्पोर्ट पर्सन है, हमारे बेशुमार स्पोर्ट पर्सन है टेलीविजन पर जो जाते हैं। ठीक है जी, फवाद चौधरी साहब को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो मेरी मुआवनत करेंगे। मैं मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और चीफ स्पोर्ट्स पर्सन रहूंगा। नए तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना था तहरीक इंसाफ ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बड़ा किया है। नईमुल हक के मातहत काम करेंगे। पीटीआई का जो इत्तलाहात का शोबा है वो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बड़ा डायनामिक है नईमुल हक साहब की क़यादत में। और इन्होंने नईमुल हक साहब ने फैसला किया है और बाकी जो क़यादत है उन्होंने फैसला किया है कि जो मुझे भी उस सेटअप में आना चाहिए, फिर नईमुल हक साहब के मतहत काम करें। पीटीआई जराये के मुताबिक नईमुल हक पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जगह और वक्त का चुनाव भी खुद करेंगे। डीजीएमओ का भारतीय हम मनसब को 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से कराची की बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। ताजिरों का अमन की बहाली में पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन। और FIA ने मजीद 92 इंसानी स्मगलर्स को रेड बुक में शामिल कर लिया। नया एडिशन जारी।